हेलो स्टूडेंट्स, हम आज ग्राफ पर कुछ स्पेशल ऑपरेशंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ स्पेशल सिंपल ग्राफ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है रेगुलर ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ इज कॉल्ड रेगुलर इफ़ एवरी वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ हैज़ द सेम डिग्री। यदि सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम है तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा? रेगुलर ग्राफ। ये सब दोनों ग्राफ बताए गए हैं जो सभी वर्टेक्स की डिग्री सेम है। इस तरह से नेक्स्ट है एन रेगुलर ग्राफ। एन रेगुलर मतलब सभी वर्टेक्स की जो डिग्री होगी उससे एन होगी, एन मान सकते हैं उसको। जैसे 3 है, 4 है तो उसे एन रेगुलर ग्राफ कहेंगे। जैसे 3 रेगुलर ग्राफ में 3 डिग्री होगी, 4 रेगुलर ग्राफ में 4 डिग्री होगी। इस तरह से उनको कह सकते हैं। द साइज ऑफ एन रेगुलर ग्राफ, यानी साइज क्या होता है एन रेगुलर ग्राफ का। तो लेट बी हैव इन द ग्राफ G S vertices each of डिग्री n and T edges। क्या क्या है कि S तो वर्टिसेस हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेस S हैं, सबकी डिग्री क्या है n है, और T एडजेस हैं। तो टोटल डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इक्वल्स टू n प्लस n अप टू S टाइम्स। तो NS आ जाएगा, टोटल डिग्री किसके इक्वल आ जाएगी? वर्टेक्स की NS के इक्वल। इससे हम क्या कर सकते हैं? 2T के इक्वल भी लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट टोटल डिग्री ऑफ वर्टेक्स इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ एडजेस। तो 2T किसके? NS के इक्वल आ जाएगा और T की वैल्यू हो जाएगी NS अपॉन 2। तो ये इसके फार्मूला हो गया कि हमें एडजेस निकालने हैं या वर्टेक्स निकालने हैं या फिर जो भी निकालना है, रेगुलर ग्राफ का साइज निकालना है तो उससे हम निकाल सकते हैं। तो एन रेगुलर ग्राफ के लिए ये वर्क करता है। इसके बाद आता है कंप्लीट ग्राफ। क्या होता है? इस सिंपल कनेक्टेड ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू एवरी अदर वर्टेक्स। यानी जो भी वर्टेक्स हैं वो दूसरे सभी वर्टेक्स से कनेक्ट हैं तो ग्राफ क्या कहलाएगा? कंप्लीट ग्राफ। जैसे ये वाला ग्राफ है, इसमें ये वर्टेक्स तीनों वर्टेक्स से कनेक्ट है, सारे वर्टेक्स सभी वर्टेक्स से कनेक्ट हैं, इसमें भी तो ये सभी क्या हैं? कंप्लीट ग्राफ कहलाते हैं। और साइज ऑफ कि n क्या होगा कंप्लीट ग्राफ का? NC2, यानी n इंटू n-1/2 से निकाला जाता है। इसके बाद साइकिल्स क्या होता है? इस साइकिल्स इन ए डायरेक्टेड ग्राफ इज ए पाथ इन G वेयर ऑल द वर्टिसेस आर डिस्टिंक्ट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट। यानी साइकिल में क्या होता है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ होता है, एक पाथ की तरह होता है, इसमें फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स एक हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? साइकिल्स का। जैसे B1 B2 Bn-1 Bn। तो यहाँ पे Bn और B1 और Bn दोनों एक हो जाएंगे उस कंडीशन में, तो ये क्या कहलाएगा? साइकिल्स कहलाएगा। तो साइकिल्स हमेशा कितनी के लिए बनता है? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 के लिए हमेशा साइकिल बन सकता है, यानी 2 या 1 के लिए कोई साइकिल नहीं बन सकता। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल दिखाए गए हैं साइकिल्स के। जैसे 3 वर्टेक्स हैं, उनसे C3 बन रहा है, 4 हैं तो C4 बन रहा है, 5 हैं तो C5 और 6 है तो C6 बन रहा है। इस तरह से नाउ द व्हील्स, वी ऑब्टेन द व्हील Wn व्हेन वी ऐड एन एडिशनल वर्टेक्स टू द साइकिल। यानी इसमें यदि हम साइकिल में एक एडिशनल वर्टेक्स ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वो व्हील बन जाता है। फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड कनेक्ट दिस न्यू वर्टेक्स टू ईच ऑफ द n वर्टेक्स in Cn by new edge. The wheel is a simple graph having n plus n vertices and 2n edges। इसे इसमें बताया गया है, देखिए इस तरह से। ये पहले क्या था? साइकिल था, इसमें हमने बीच में एक वर्टेक्स ऐड कर दिया और सबको कनेक्ट कर दिया उससे, तो क्या बन गया? ये व्हील बन गया। ऐसे ही एक पहले ये वाला था, ये भी एक साइकिल था, इसमें भी हमने बीच में एक वर्टेक्स लिया और सबको इससे कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी क्या बन गया? एक व्हील बन गया। इसलिए W3 W4 W5 W6 ये सभी क्या हैं? व्हील्स हैं। नाउ द बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है? समटाइम्स ए ग्राफ हैज़ द प्रॉपर्टी दैट इट्स वर्टेक्स सेट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू डिसजॉइंट सबसेट्स सच दैट ईच एज कनेक्ट ए वर्टेक्स इन वन ऑफ दीज सबसेट्स ऑफ ए वर्टेक्स इन अदर सबसेट्स। यानी 2 सेट बना देते हैं इसमें हम वर्टेक्स का, और एक सेट के जो वर्टेक्स हैं वो दूसरे सेट के वर्टेक्स से कनेक्ट होते हैं, तो ये क्या कहलाता है? बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाता है।
तो इसे B1 है, B1 B6 से कनेक्ट है, B2 से कनेक्ट है, B3 है वो B2 से कनेक्ट है, B4 से कनेक्ट है। इस तरह से एक सेट के जो भी वर्टेक्स हैं वो दूसरे सेट के वर्टेक्स के सेट से कनेक्ट होते हैं। तो हम ग्राफ को क्या कहते हैं? बाइपर्टाइट ग्राफ। इसके आता है कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ क्या होता है। द कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ KMN, जिसे नोट करते हैं KMN से, इज द ग्राफ दैट हैज इट्स वर्टेक्स सेट पार्टीशनड इनटू टू सबसेट्स ऑफ M and N। M और N वर्टेक्स में हमने इसको पार्टीशन कर लिया इस ग्राफ को रेस्पेक्टिवली, देन सच दैट देयर इज एन एज बिटवीन टू vertices if and only if one vertex is in the first subset and the other vertex in the second subset। यानी इस तरह से इसमें बनता है। देखिए इस तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, K23 है, ये क्या है? एक कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है, यानी ईच वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ईच वर्टेक्स ऑफ every subset is connected to other vertex of अदर सबसेट्स। सभी वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। ये वाला ये सबसे कनेक्ट है, ये सबसे कनेक्ट है, ये सबसे कनेक्ट है, तो क्या कहलाएगा? ये कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ कहलाएगा। ऐसे ये वाला ग्राफ है, ये भी कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ। इसमें दो सेट हैं, दोनों आपस में दूसरे से सारी कनेक्ट हैं सारे वर्टेक्स, तो ये क्या है? कंप्लीट बाइपर्टाइट ग्राफ है। इसके आता है ऑपरेशन ऑन ग्राफ। सबसे पहले यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स क्या होता है, डायरेक्ट हम डायग्राम से समझते हैं। यूनियन यदि दो ग्राफ का हमें करना है तो कैसे करते हैं? जैसे यहाँ पे हमें दो ग्राफ दिए हुए हैं G1 और G2, इनका हमें यूनियन करना है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे? यानी इनको आपस में ऐड करना है तो किस तरह से करेंगे? इसका रिजल्ट बता रहे हैं हम। देखिए ये बन गया इसका पूरा होल रिजल्ट, यानी इस तरह से पूरा दोनों को हमने कनेक्ट किया तो पूरा एक हमें G1 यूनियन G2 बना। तो इसे क्या कहेंगे? यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स। इस तरह से इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स करना है यदि हमें, तो कॉमन पॉइंट लिया जाता है इसमें। दोनों ग्राफ जो अभी जो हमने बताया तो उनमें दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होंगी वो क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स कहलाएगा। इस तरह से रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स क्या होता है? द रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स G इक्वल्स टू B1 E1 एंड G2 इक्वल्स टू B2 इज डिनोटेड बाय एडिशन G1 एडिशन G2 is a graph G equals to BE where B equals to B1 union B2 and E is the set of edge either G1 और G2 but not to the both। यानी B तो क्या आता है? B1 यूनियन B2 होता है, यानी B1 B2 दो वर्टेक्स के सेट है तो B की वैल्यू क्या होगी? दोनों का यूनियन होगा, कैपिटल B निकालेंगे, यानी रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स में। और जो एड्ज E होगा, E इज द सेट ऑफ एड्ज आइदर G1 और G2। ये भी एक तरह से यूनियन ही होगा, दोनों एड्जेस का जितने भी यूनियन होंगे सब इसके अंदर E के अंदर आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे? रिंग सम ऑफ टू ग्राफ्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये क्या है? रिंग सम ऑफ टू ग्राफ। जो अभी हमने दो ग्राफ देखे थे उसमें यूनियन में, उनका यदि रिंग सम ऑफ टू ग्राफ करें, G1 प्लस G2 करें, तो हम किस तरह से करेंगे? इधर यूनियन लेना है दोनों वर्टेक्स के जो भी यूनियन है, और एडजेस का भी लेना है दोनों का, कि कौन कौन से वर्टेक्स आएंगे, कौन कौन से इसमें से केवल वो वर्टेक्स और एडजेस हमें यूज़ करने हैं। वर्टेक्स तो सारे आएंगे लेकिन जो एडजेस होंगे वो दोनों में जो कॉमन है वो पार्ट हट जाएगा, केवल एडजेस का, और सारे एडजेस आएंगे, केवल कॉमन पार्ट हटा दिया जाएगा इसमें। रिंग सम ऑफ द टू ग्राफ्स। नाउ द जॉइन ऑफ टू ग्राफ्स क्या होता है? दो ग्राफ्स हैं आपका G1 और G2, तो G1 यूनियन G2 क्या हो जाएगा? इस तरह से इन्हें जॉइन करेंगे हम। ये G1 है और ये G2 है, ये दो ग्राफ है हमारे पास, इनके वर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, और कनेक्ट करने के बाद G1 यूनियन G2 बनेगा हमारे पास। ये G1 G2 हैं, इनके वर्टेक्स को कनेक्ट किया तो क्या बन गया? G1 प्लस G2 कहेंगे जॉइन, मतलब G1 प्लस G2 बन जाएगा, इसे कहेंगे जॉइन ऑफ टू ग्राफ्स। इस तरह से है। प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स क्या होता है? दो ग्राफ्स हैं G1 और G2 हमारे पास, तो इनका जो प्रोडक्ट है इसे G1 क्रॉस G2 से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम बता सकते हैं, इसमें एक ग्राफ G1 है और ये दूसरा G2 है, तो इसमें इनका यदि हम क्या निकालें, प्रोडक्ट निकालें, तो किस तरह से निकलेंगे कि U1 का U2 के साथ, देन
U1 का B2 के साथ, U1 का W2 के साथ। इस तरह से B1 का भी U2 के साथ, B2 का B2 के साथ और B1 का W2 के साथ। इस तरह से प्रोडक्ट होता है इसमें। तो इससे क्या बनेगा, U1 U2, पहले इस दोनों का हो गया U1 U2 आ गया, देन U1 B2 आ गया, देन U1 W2 आ गया, देन B1 U2 आ गया, देन B1 B2 आ गया और B1 W2 आ गया। आप उसमें कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये G1 क्रॉस G2 यानी प्रोडक्ट ऑफ टू ग्राफ्स आ जाएगा। इसके बाद आता है कंपोजिट ऑफ टू ग्राफ्स। क्या होता है, दो ग्राफ हैं आपके पास G1 और G2, तो इनका हमें निकालना है कंपोजिट ऑफ टू ग्राफ्स। इसमें जो वर्टेक्स होंगे उनको B1 क्रॉस B2 से नोट करेंगे और इस तरह से इसको नोट किया जाता है G1 और एक ब्रैकेट लगा के G2 इस तरह से दिखाया जाता है। इसको एक्सप्रेस करने का तरीका है ये। सपोज हमारे पास है B1 में है U1 B1 वर्टेक्स हैं, E1 के अंदर U2 B2 वर्टेक्स हैं और B2 के अंदर U2 B2 और W2 वर्टेक्स हैं और E2 के अंदर हमारे पास जो वर्टेक्स हैं वो हैं U1 B2 और E2 W2। ये वर्टेक्स एडजेस हैं, सॉरी, E2 है, U1 को B2 से मिलाया गया है और B2 को W2 से मिलाया गया, तो एडजेस हैं E2 के अंदर। तो इस तरह G1 ब्रैकेट G2 जो बनाना है हमें, सबसे पहले B1 क्रॉस B2 निकालते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं दोनों वर्टेक्स का B1 B2 का, तो U1 U2 U1 B2 B1 U2 इस तरह से सारे वर्टेक्स आ जाएंगे, इसमें एडजेस बन जाएंगे इस तरह से। और इसके बाद निकालेंगे B2 क्रॉस B1 निकालेंगे तो इससे वर्टेक्स आ जाएंगे। फिर ग्राफ G1 ग्राफ G2 को आपस में कनेक्ट कर देंगे इन सब वर्टेक्स को, जो एडजेस हमने निकाले हैं उन सब एडजेस को कनेक्ट करने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो कंपोजिशन ग्राफ कहलाएगा G1 एंड ब्रैकेट G2। यानी ये वाला ग्राफ जो हमारे पास बनना है ये इस तरह से जो ग्राफ बनना है इसका कहेंगे हम कंपोजिट ऑफ टू ग्राफ्स कहते हैं। इसके आता है डीकम्पोजिशन ऑफ ग्राफ, यानी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना। इसमें तो हमने कंपोजिट किया था, यानी दो ग्राफ से हमारे पास उनके वर्टेक्स को लेकर हमने एक कंपोज ग्राफ बनाया था। इसमें क्या होगा, अलग अलग पार्ट में डिवाइड। वैसे एक ग्राफ है हमारे पास, इसको हमें डीकम्पोज करना है टू ग्राफ्स में। तो एक तो हमने एक ट्रायंगल ये वाला ले लिया, एक नीचे वाला पार्ट ले लिया, तो ये डीकम्पोज हो गया दो अलग अलग पार्ट्स में। इसे हम क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ टू ग्राफ्स कहते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ। सपोज हमारे पास दो ग्राफ्स हैं G1 और G2, अगर हमें डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ में यूज होता है G1 माइनस G2 कह सकते हैं इसे हम। तो G2 के वो वाले पार्ट हट जाएंगे जो G1 के वही पार्ट आएंगे जो G2 में नहीं है, वो वाले पार्ट आएंगे केवल। तो हमने G1 के पार्ट लिए और जो G2 के जो पार्ट थे वो हमने इसमें से हटा दिए हैं। जो भी G2 के जो भी एडजेस जिसमें आ रहे थे या वर्टेक्स सारे वो हटाने के बाद ये जो ग्राफ बचेगा इसे क्या कहेंगे हम, G1 माइनस G2। तो इस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, डिफरेंस ऑफ टू ग्राफ्स आ जाएगा। इधर डिसजॉइंट्स ग्राफ क्या होते हैं, दो ग्राफ इस तरह से हैं, फॉलोइंग ग्राफ और डिसजॉइंट्स हैं, इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। यानी डिसजॉइंट्स ऑफ टू ग्राफ्स G1 एंड G2 इज ए ग्राफ हैविंग नो वर्टेक्स इन कॉमन, कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं होता तो क्या होते हैं, डिसजॉइंट्स ग्राफ होते हैं। फ्यूजन ऑफ वर्टिसेस क्या होता है, ए पेयर ऑफ वर्टिसेस यू बी इन ए ग्राफ आर सेड टू बी फ्यूज्ड और मर्ज्ड और आइडेंटिफाइड इफ द टू वर्टिसेस आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल न्यू वर्टेक्स सच दैट एवरी एज दैट वर इंसिडेंट और आइदर यू और बी। जैसे कि एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है इस तरह से, इसका इसमें फ्यूज किया गया है इसमें। तो इसमें इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, किसी भी वर्टेक्स को हटाने पर इसमें से यदि हम इसमें से हम किसी भी, तो जिसमें एग्जांपल दिया गया है इसमें B3 और B4 को एक करके बनाया गया और एक ग्राफ बनेगा इस तरह से हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, फ्यूजन ऑफ वर्टिसेस कहलाता है, यानी B2 और B3 को एक कर दिया गया, इसमें दोनों को कंबाइंड करके ग्राफ बन के ये वाला ग्राफ बना है। तो इस तरह से बन जाए। इस तरह से ऑपरेशन ग्राफ क्या हो सकते हैं, डिलीशन हो सकता है, कोई ऐड डिलीशन करें या वर्टेक्स डिलीट करें इसमें से, तो इस तरह से ग्राफ में जो चेंज होगा, डिलीशन ऑफ ऐड, डिलीशन ऑफ वर्टेक्स भी हो सकता। तो इस तरह से इसमें ऑपरेशंस यूज़ किए जाते हैं ग्राफ्स के अंदर। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ ये वाला टॉपिक।